Everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, do like the session, do share it with your friends, and don't forget to subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए. लर्नर्स, आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए इंडिया की टॉप फैकल्टीज लेते हैं सेशन टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर. सो डू ज्वाइन देयर सेशंस एज पर योर सब्जेक्ट्स, एज पर देयर टाइमिंग्स. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ आप जरूर से ज्वाइन हो जाइए सो दैट वी कैन शेयर द पीडीएफ्स, we can have interaction, and so many informations are being passed on to you by means of this telegram group. तो telegram channel जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, उसके थ्रू हम आपके साथ सभी important updates शेयर करते हैं. सो लर्नर्स, आज का जो हमारा सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम बात करेंगे कौन से यूनिट्स आपको करवाएंगे पास इन पेपर 1. स्पेसिफिकली आज का जो मेरा सेशन है इसमें मैं बात करूंगी कि पेपर 1 के 10 यूनिट्स में से किन यूनिट्स के कौन से पार्ट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है जो इंश्योर करेगा कि आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए. और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा बूस्टर लाइफ कोर्सेज जिसका एम है दिसंबर 2023 को क्लियर करना, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर. तो जितने भी ना आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के बूस्टर कोर्सेज लॉन्च होने जा रहे हैं 10th ऑफ अक्टूबर से. So learners, before we move ahead, the Selection Kranti sale is till 30th of September, जहां आपको 4.5 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है by only paying 4,549 अगर आप यूज करते हैं मेरा फैकल्टी कोड तुलिका आर. सो ये ऑफर इज टिल 30th ऑफ सितंबर. सो लर्नर्स, ये है आपका सिलेबस ऑफ पेपर 1, मगर इसमें से कौन से यूनिट में कौन सी चीज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है इसके बारे में हम बात करेंगे. जैसा कि आपको पता है पेपर 1 50 क्वेश्चंस आते हैं और 2 नंबर का हर क्वेश्चन होता है. सो दैट मीन्स हमारा मिला जुला के 100 मार्क्स हमारा पेपर 1 का बनता है. अब इसमें कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है. जैसे कि अगर हम शुरुआत करें टीचिंग एप्टीट्यूड से, सो पहले ऐसा होता था कि सभी यूनिट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट रीसेंट पास्ट में देखा गया है कि ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है. किसी यूनिट से ज्यादा किसी से कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी आप मिला जुला के समझ लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के बनते हैं. इसमें से कौन से आपको सब यूनिट्स पे फोकस करना है? पढ़ना तो हमें टीचिंग का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव और वो सारे फैक्टर्स और मेथड्स जो टीचिंग से एसोसिएटेड है उनके बारे में पढ़ना है. बट ज्यादातर जो आपके आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो है लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक पे, इवैल्यूएशन पे और मूक स्वयं और स्वयं प्रभा. इसे आप 2 यूनिट्स में कवर करते हैं. हायर एजुकेशन में भी पढ़ना है और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ऑनलाइन फॉर्म ऑफ एजुकेशन में पढ़ना है. साथ ही साथ अभी रिसेंटली जितने भी टीचिंग एड्स नए आए हैं उन्हें भी आप गो थ्रू करेंगे, जो कि हमारे कह सकते हैं जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं या जितने भी डिजिटल एड्स हैं उनको आप जरूर से पढ़ लेंगे. उससे भी काफी क्वेश्चंस जून के बैच में पूछे गए हैं. नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड में, तो ऑल्दो हमें एक अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर कर लेनी है अबाउट रिसर्च, क्या होता है रिसर्च, उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. बट जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेस्ड होते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसर्च में, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, एक्स पोस्ट फैक्टर हो, एक्सपेरिमेंटल हो, क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो, व्हाटएवर. बहुत नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रिसर्चेस को क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है. प्लेजियारिज्म और रेफरेंसिंग पे भी बहुत ज्यादा थ्रस्ट है. सो आपको इन सब टॉपिक्स को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है. साथ ही साथ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप और सिंपोजियम की भी रहेगी, तो आप क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये पेपर 1 में ही नहीं पेपर 2 में भी मदद करेगा और आपको 10 से 20 नंबर आपके बन जाएंगे, जो कि काफी आपके रिजल्ट में चेंज ला सकते हैं. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी इग्नोर नहीं करना है, ये क्वेश्चन आता ही आता है. कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस जो है मॉडरेट लेवल के होते हैं और अगर आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से पता है तो आप आसानी से इस यूनिट को कवर कर लेंगे. इसमें आपको टाइप्स एंड बैरियर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज अगर हम लास्ट 2 साइकिल से देखें तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन
एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ऐसे तो हमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सेट थ्योरी वगैरह पढ़ना है, बट सबसे ज्यादा आपको थ्रस्ट देना है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, नंबर सीरीज एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फोकस आपको देना है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी पे, हितवाभास और इंडियन लॉजिक कंप्लीटली आपको कवर करना है। लास्ट फ्यू साइकिल्स में इससे क्वेश्चंस आता ही आता है, तो आप अगर पूरा यूनिट नहीं भी कवर कर रहे हैं तो इन 3-4 पॉइंट्स को अपने रिविजन में, स्टडी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कवर करेंगे। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता है, वैसा ही डीआई भी आपका बहुत मार्क्स आपको दिलवा सकता है। सो इस केस में भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ यहाँ आपने फोकस दे करना है मिसिंग डेटा पे। सो ये भी आपको 10 नंबर दिलवा सकते हैं, तो डीआई को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आईसीटी में you need to be updated with all the latest terminologies, वेबसाइट से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड जो भी नई चीजें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ साथ टाइप्स ऑफ मेमोरी से काफी क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे गए हैं, तो ये आपने सबसे पहले कवर करना है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट में, तो अगर सिलेबस देखेंगे तो काफी लंबा चौड़ा है, बट अगर आप कुछ मेजर पॉइंट्स पे फोकस करना चाहते हैं तो एनर्जी, प्रोटोकॉल्स और पोल्यूशन, इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। पोल्यूशन में पॉजिटिव एजेंट क्या क्या कारण है, अलग तरह के अलग अलग टाइप के पोल्यूशन में, जिसमें एयर पोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एयर में जितनी भी जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी हो गई, AQI हो गया जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। इस तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझना होगा। और एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोटोकॉल्स को एक क्रोनोलॉजी के तरह आप जरूर से स्टडी करेंगे। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सिंस आप सभी जो एग्जाम दे रहे हैं वो हायर एजुकेशन से एसोसिएटेड है, और उसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड अकॉर्डिंगली आने वाले समय में हमारे एजुकेशन सिस्टम किस तरह से बढ़ रही है। सो पास्ट के लिए आपको एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, जिसमें वैदिक एजुकेशन सिस्टम की नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनईपी 2020 तो आप समझ लीजिए कि आपको एकदम थरो कर लेना है, जितना ज्यादा आप इसके बारे में पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। स्वयं प्रभा और मूक आप टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन दोनों में कवर कर सकते हैं, तो ये आपका एक अच्छी तैयारी, आपके अगर ये जो पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सब टॉपिक्स हमने हाईलाइट किए हैं, ये आपको पेपर 1 में एक अच्छा स्कोर दिला सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से उनकी तैयारी कर सके। सो लर्नर्स, द सिलेक्शन क्रांति सेल इज गोइंग ऑन विच इज टिल 30th of September, और जहां आपको मिलता है 4.5 महीने का सब्सक्रिप्शन बाय पेइंग 4549 अगर आप यूज करते हैं मेरा फैकल्टी कोड तुलिका आर। सो लर्नर्स, आई होप आप सबों ने हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया है। ये है मेरे रेगुलर क्लासेस के टाइमिंग्स। आई होप आप पेपर 1 की तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलरली फॉलो करते हैं। मेरी और प्रीति मैम की क्लासेस होती हैं और हम दोनों मिलके ये 10 यूनिट्स कवर कराते हैं। सो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू डोंट मिस एनी सेशन। Thanks for watching. All the best. Bye-bye.